हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अखिलेश पे। आज हम यहाँ हिंदी व्याकरण में भाषा से संबंधित सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। भाषा यह हिंदी व्याकरण का सबसे पहला बिंदु होता है। तो चलिए इसको समझते हैं, भाषा होती है क्या। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब यह अपने विचार दूसरों को बता सकता है, दूसरे के विचारों को समझ सकता है। अर्थात भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को समझा सकता है और दूसरे के विचारों को वह खुद समझ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाषा के विविध रूप के बारे में। तो भाषा के कुल 10 विविध रूप होते हैं। तो भाषा के विविध रूप या इसी को कहते हैं भाषा के अन्य रूप। तो भाषा के 10 प्रकार के विविध रूप होते हैं। चलिए एक एक करके उसको समझते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मातृभाषा, जो सबसे पहला है वह है मातृभाषा। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहला है मातृभाषा। मातृभाषा उसे कहते हैं जब कोई भी बच्चा होता है जो जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसी परिवार का भाषा बोलने लगता है, उसी परिवार की भाषा को समझने लगता है, तो उस बच्चे के लिए उसके लिए मातृभाषा हो गई। दूसरा है कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा इसको समझते हैं ऐसी भाषा जिसको कहीं से रिकॉर्ड किया जाए, ऐसी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा, किसी प्रकार की भाषा को रिकॉर्ड किया जाए तो ऐसी भाषा को कृत्रिम भाषा कहते हैं। और तीसरा है कूट भाषा। कूट भाषा, यदि भाषा को किसी कोड द्वारा निरूपित किया जाए तो ऐसी भाषा को कूट भाषा कहते हैं। यदि किसी भी भाषा को किसी कोड के द्वारा निरूपित किया जाए तो ऐसी भाषा को कूट भाषा कहते हैं। चौथा है विशिष्ट भाषा। आइए इसको समझते हैं। किसी विशेष वस्तु की भाषा विशिष्ट भाषा कहलाती है। किसी विशेष वस्तु की भाषा विशिष्ट भाषा कहलाती है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर के बाइनरी भाषा उसका विशिष्ट भाषा है। पांचवा है व्यक्ति बोली भाषा। पांचवा है व्यक्ति बोली भाषा। व्यक्ति द्वारा किसी भाषा को बोलने का तरीका व्यक्ति बोली भाषा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा को जो उसके बोलने का तरीका होता है उसी को व्यक्ति बोली भाषा कहते हैं। छठवां है विभाषा या उपभाषा। आइए इसको समझते हैं। भाषा का छोटा रूप उपभाषा या विभाषा कहलाता है। भाषा का छोटा रूप उपभाषा या विभाषा कहलाता है। भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। जो भाषा है इसको 5 प्रकार की भाषाओं में बांटा गया है। छठवां था विभाषा या उपभाषा। भाषा का छोटा रूप उपभाषा या विभाषा कहलाता है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सातवां है राष्ट्रभाषा। सातवां जो है यह है राष्ट्रभाषा।
जो भाषा किसी राज्य में सबसे अधिक विकसित हो जाती है अर्थात बोली और समझी जाती है, उसको पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, उस भाषा का पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ऐसी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। फिर से एक बार समझते हैं। जो भाषा किसी राज्य में सबसे अधिक विकसित हो जाती है अर्थात सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है, उसका प्रचार पूरे राष्ट्र में हो जाता है, उसका प्रचार प्रसार पूरे राष्ट्र में हो जाता है, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। 8वां है राजभाषा। 8वां है राजभाषा। आठवां है राजभाषा। चलिए इसको समझते हैं। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज में जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है। नौवां है मानक भाषा। नौवां है मानक भाषा। भाषा का शुद्ध प्रतिष्ठित रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का शुद्ध प्रतिष्ठित रूप मानक भाषा कहलाता है। और 10वां और सबसे लास्ट है अमानक भाषा। मानक भाषा का उल्टा अमानक भाषा कहलाता है। मानक भाषा का उल्टा अमानक भाषा कहलाता है। 10वां सबसे लास्ट है यह है अमानक भाषा। अब हम लोगों ने भाषा के विविध रूपों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले बिंदु को, वह है भाषा के अध्ययन की कितनी पद्धतियां होती हैं। भाषा के अध्ययन की कितनी पद्धतियां होती हैं यह देखते हैं। भाषा के अध्ययन की पद्धतियां तो यह 2 प्रकार की होती हैं। पहली है आकृति के आधार पे और दूसरी है परिवार के आधार पे। पहली है आकृति के आधार पे और दूसरी है पारिवारिक के आधार पे। पहली है आकृति के आधार पे। अब हम लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, वह है भाषा कौशल के प्रकार। अगली बिंदु है भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल के प्रकार यह 4 प्रकार की होती है। पहली सुनना। दूसरी बोलना। पहली सुनना, दूसरी बोलना, तीसरी पढ़ना और चौथी और लास्ट लिखना। भाषा कौशल के 4 प्रकार। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। भाषा के प्रकार। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब भाषा के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के, मौखिक और लिखित, और इसमें कभी कभी सांकेतिक भाषा को भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती हैं। सब लास्ट बिंदु है और सबसे लास्ट बिंदु यही है, भारत के संविधान में
कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हम भारत का जो संविधान, हमारा जो संविधान है, इसमें 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। अब उसके बारे में और उसके लिपि के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में व्याकरण के विभाग, लिपि, बोली, भाषा की लिपि, इस सब के विषय में चर्चा करेंगे।